नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो होगा यूपी पुलिस यानी कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसकी आज हमारी चौथी क्लास है। तो अभी तक हमारी जो 3 क्लास हैं वो कंप्लीट हो गई हैं और प्लीज़ आप लोग उस क्लास को जाके आप लोग देखिए और देखने के बाद आपको जैसा लगे तो आप प्लीज़ हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए वो क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं एक नई क्लास यानी कि यूपी पुलिस हिंदी की जो चौथी क्लास है। तो अभी जो हम बात करेंगे यानी कि वर्णमाला और वर्तनी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, वर्णमाला और वर्तनी के बारे में हम अभी आपसे बात करेंगे कि वर्णमाला और वर्तनी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, यानी कि जो घा है उस अगर हम उच्चारण स्थान की बात करें यानी कि घा का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा होगा। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन जो है यानी कि मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो घा का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा कंठ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी घा। तो हम जब उच्चार करते हैं तो वो जो है कंठ से होता है, यानी कि अगर हम देखें तो का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है, यानी कि घा का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, वो कंठ से होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी दूसरा। 1 2 3 4 भूल गए इसमें टाइप करने में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है कि बी नम्र में से कौन सा वर्ण अघोष है, यानी कि बी नम्र में कौन सा वर्ण जो है वो अघोष है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन की बात करें इसमें है ऑप्शन चा, जा, झा और डा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चा। बी नम्र में जो वर्ण है वो अघोष है, तो अघोष का क्या होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि चा। अब हम बात करते हैं कि शुद्धि वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें जो शुद्धि वर्तनी है उसका चयन करने को पूछ रहा है कि जैसे कि इसमें जैसे कि 4 ऑप्शन दे रखे, आशीर्वाद या आशीर्वाद या आशीर्वाद या आशीर्वाद। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, लेकिन हमें इसमें क्या करना है कि शुद्ध यानी कि इसमें सही कौन सा लिखा है, शुद्ध वर्तनी का हमें क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, तो जो शुद्ध वर्तनी होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ये शुद्ध वर्तनी है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये पढ़ा जाएगा आशीर्वाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा। आशीर्वाद में ऑप्शन सी सही होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ए वर्ड क्या कहलाता है। जो हमारा ए है ये वर्ड जो है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि 4 ऑप्शन है, नासिक, मूर्धन्य, अष्टो या कंठ, तालव्य। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो कंठ तालव्य है वो ए वर्ड कहलाता है, यानी ए का जो वर्ड कहलाता है वो कहलाता है कंठ तालव्य, यानी कि कंठ से और ताला ए जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो कंठ तक जाती है, तो उससे क्या होता है तालव्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि छा, त्रंग, ज्ञा और स्रा कैसे व्यंजन, यानी कि ये 3 और 4 जो व्यंजन हैं ये कैसे व्यंजन है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ऑप्शन इसमें 4 हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये 4 व्यंजन हैं ये कौन सा व्यंजन है, ये एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये हमारे जो व्यंजन हैं वो 4 जो व्यंजन है वो एक संयुक्त व्यंजन, क्योंकि एक के बाद एक छत, रंग, गया। ठीक है, ये जो हैं ये एक संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि संधि और समास में क्या अंतर है। ठीक है, संधि और समास में क्या क्या देखा, संधि समास में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, यानी कि जो परोपकार है उसमें प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, यानी कि परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम पूछा जा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन है यानी कि विसर्ग, गुण, वृद्धि, यड़, ये 4 दे रहे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परोपकार में जो प्रयुक्त संधि वो होगा गुण संधि। ठीक है, इस संधि का जो नाम होगा वो होगा गुण संधि। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, यानी कि जो यथाशक्ति है इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें समास कौन सा है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, यानी कि तत्पुरुष, बाहुव्रीहि, अव्ययी भाव, ये द्वंद्व, ये 4 ऑप्शन दे रखे। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यथाशक्ति में जो समास है वो होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी जहाँ तक अगर देखा जाए कि पहला पद जो होता है वो होता अब अव्यय हो और वह अव्ययी भाव समास होता है, यानी कि जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है,
यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो ये होगा अव्यय, तो वो क्या होता है, समास कहलाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी है, यानी कि जो दयानंद है इसमें पूछा है कि प्रयुक्त संधि कौन सी है। ठीक है, तो इसमें गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन, गुण, यड़, इसमें 4 ऑप्शन है। तो अगर हम दयानंद में प्रयुक्त संधि की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीर्घ संधि है। इसमें दयानंद में प्रयुक्त जो संधि है वो कौन सी संधि, वो है दीर्घ संधि, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। अब दीर्घ संधि कैसे होगा, यानी कि दया, ठीक है, एक मिनट, जैसे कि हम पढ़ते हैं, देखते हैं, एक मिनट, दया, ठीक है, दया प्लस आनंद, तो इसमें क्या हो जाएगा, दयानंद। ठीक है, दया नंद, तो इसमें क्या आ रहा है, जैसे कि आ प्लस आ, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू आ। ठीक है, तो इसमें जो है वो दीर्घ संधि आ रही है। ठीक है, दयानंद में जो कौन सी संधि आ रही है वो हो जाएगी दीर्घ संधि, दया प्लस आनंद, दयानंद, तो आ जो है वो हमारी दीर्घ संधि में आ रही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि लंबोदर में कौन सा समास है, यानी कि हमारा जो लंबोदर है वो पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा समास है। तो इसमें 4 ऑप्शन, यानी कि कर्मधारय, दिग्, बाहुव्रीहि या द्वंद्व, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो लंबोदर में जो समास होगा वो होगा बाहुव्रीहि समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। बाहुव्रीहि लंबर है, अब ये लंबोदर में समास पूछा है, लंबोदर में कौन समास है, तो यानी बाहुव्रीहि समास है। अब अगर हम इसको देखें तो लंबा है आदर उदर, ठीक है, लंबा है उदर, जिनका अगर अर्थ होगा, जिनका अर्थ होगा गणेश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो है तीसरा पद जो होगा वो होगा प्रधान। ठीक है, तीसरा पद जो होगा लंबा है उदर, तो जिनका गणेश है। ठीक है, यानी कि अगर हम व्याकरण लंबा है उदर तो या गणेश, यहाँ पर तीसरा पद क्या है, प्रधान, तो यहाँ पर क्या होगा, बाहुव्रीहि समास। तो लंबोदर में कौन सा समास है, बाहुव्रीहि समास, यानी कि लंबा है जिसका उदर, लंबोदर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यानी कि जो हमारा दिगंबर है अगर हम इसकी संधि विच्छेद की बात करें तो दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, दिगंबर जो है हमारा उसका संधि विच्छेद क्या होगा। जैसे कि ऑप्शन बात करें, दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, डिंग प्लस बर या दिग प्लस अंबर, तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें जो दे रखे हैं वो 4 ऑप्शन है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिग प्लस अंबर। ठीक है, दिग प्लस अंबर। अब जैसे व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, जो होता है यानी कि का होता है, खा होता है, गा होता है, ये क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि दिग प्लस अंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो होगा हमारा वो तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची और विलोम, ये 4 शब्द होंगे। ठीक है, यानी कि शब्द भेद होंगे, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची और विलोम, ये 4 शब्द हो गए। ठीक है, अब हम जैसे कि घोटक का तद्भव शब्द क्या होगा, यानी कि घोटक है उसके अगर तद्भव शब्द की बात करें तो उसका घोटक का तद्भव शब्द क्या होगा। ऑप्शन जैसे कि गधा, घोड़ा, घड़ा, या इनमें से कोई नहीं, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घोटक का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा घोड़ा। ठीक है, ये होगा घोड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी सही है। अब इसमें हम बढ़ते हैं आगे कि अटारी का तत्सम शब्द रूप क्या होगा, यानी कि जो अटारी है इसका तत्सम शब्द रूप क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, यानी कि अटालिका, अटारिका या अट्टल या अटालिक, तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि अटारी का तत्सम शब्द क्या होगा। ठीक है, अटारी का तत्सम शब्द क्या होगा, तो इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अट्टालिका जो होगा वो अटारी का क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक है, अब इसी तरह हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आलोक का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, आलोक का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द जो होता है वो हमेशा उस शब्द के विपरीत बनता है।
तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि आलोक का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, यानी कि अद्भुत, अज्ञात, अंधकार और रात्रि। तो इसमें जो विलोम शब्द होगा आलोक का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आलोक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अंधकार। ठीक है, विलोम का जो आलोक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंधकार होगा। अब इसी तरह हम बढ़ते हैं आगे कि अमृत का जो पर्यायवाची शब्द नहीं, इसमें पूछ रहा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है नहीं, इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, यानी कि इसमें जो 4 ऑप्शन हैं अमेय, सुधा, पीयूष, रसाल, इसमें 4 ऑप्शन। तो ये पूछ रहा है कि अमृत का जो पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा शब्द इसमें नहीं है, तो वो जो ऑप्शन होगा वो होगा रसाल। रसाल जो है वो अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी अगर हम बात करें अमृत का अमी होगा, सुधा होगा, पीयूष होगा, ये 3 जो हैं अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो रसाल है वो क्या है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, वो रसाल जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, यानी जो स्थावर है उसका विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 15 कि स्थावर का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा। तो इसमें अगर हम सही आंसर की बात करें तो स्थावर का विलोम शब्द होगा वो होगा जंगम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी है। ठीक है, यानी कि जो विलोम शब्द होता है वो हमेशा उसके विपरीत बनता है। जो स्थावर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जंगम। अब हम बढ़ते हैं कि जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है, उसके लिए एक शब्द बने। ठीक है, यानी जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए अगर हमें एक शब्द बनाना, तो इसमें हमें 4 हैं कि अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम, और इनमें से कोई नहीं। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें क्या करना है, हमें सही आंसर बताना। तो जो पहले कभी ना हुआ हो यानी कि इससे अभूतपूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए अगर एक शब्द बनता है तो अभूतपूर्व, यानी कि इससे पहले कभी नहीं हुआ, तो ऑप्शन जो होगा वो होगा ए, यानी कि अभूतपूर्व। अब इसी तरह बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कनक कनक से कनक कनक ते 100 गुनी में कौन सा अलंकार, यानी कि जो कनक कनक है तो 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी में इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो अलंकार है ये कौन सा अलंकार माना जाएगा। जैसे कि अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, ये 4 अलंकार दे रखे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कनक कनक ते 100 गुनी, यानी कि इसमें जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमक अलंकार इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर कि पवन का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा होगा, यानी कि जो पवन है अगर हम उसकी पर्यायवाची शब्द की बात करें तो पवन का जो पर्यायवाची शब्द होगा इसमें कौन सा होगा। जैसे कि 4 ऑप्शन है, समीर, अनल, सलील, इनमें से कोई नहीं, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो पवन का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समीर जो है वो पवन का पर्यायवाची शब्द माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ए। अब इसी तरह बढ़ते हैं कि दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन है, यानी कि जो दिए गए 4 शब्द हैं इसमें पूछ रहा है कि इसमें भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन है, भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन है। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें भिन्न अर्थ वाला शब्द पूछा जा रहा है कि इसमें भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो जैसे कि भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर, ये 4 ऑप्शन है। तो अगर इसमें हम बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो है वो डी, यानी कि जो सुधाकर है वो भिन्न अर्थ वाला शब्द माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। तो ये पूछा है कि दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द जो होगा वो होगा सुधाकर, यानी कि सुधाकर जो है वो भिन्न शब्द वाला अर्थ माना जाता है। अब इसी तरह बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लास्ट है कि अंधे की लकड़ी, जो मुहावरा है ये कि अंधे की लकड़ी, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। अगर जो भी सही आंसर बताएगा उसके कमेंट को हम लाइक करेंगे और सही आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अंधे की लकड़ी है, इसका मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। इसमें 4 ऑप्शन है, जैसे कि बहुत कमज़ोर होना, एकमात्र सहारा, या बिल्कुल असमर्थ, या लाठी का सहारा। तो 4 ऑप्शन है। तो प्लीज़ आप लोग इसको जो है हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा हिंदी यानी कि यूपी पुलिस की जो क्लास थी, यानी कि चौथी क्लास थी, तो वो आज हमारे 20 जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे वो फाइनली हमारे आज
20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो इसी तरह हम आगे और भी यूपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं यानी कि हिंदी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम पूरा सॉल्व कराने के पूरी प्रयास रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और अगर आप इस PDF को अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम नॉलेज, आप लोग उस पर जुड़िए, कमेंट करिए, हम आपको उस पर PDF भी शेयर कर देंगे। शेयर तभी करेंगे जब आप जुड़ेंगे, कमेंट करेंगे, तभी हम शेयर करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।